कि वो कौन सी वजह है जी कि 1925 से बनी पार्टी अभी एक प्रदेश से निकल नहीं आ पाई। भाई बात सुन तो लीजिए। फिलहाल वो नहीं, पहले बात पूरी बात आप कहें ना तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं, ये तो अगर जब आप ऐसी बातें करेंगे तो कहाँ हो पाएगा कोई मामला। अरे मेरी प्लीज आप जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, अरे बात चुप रहो, अरे बात चुप रहो, मेरी चुप रहो तुम। मेरी बात तो सुनिए, जी कोई बात सुनिए ना। दूसरी सवाल है मैं पूछ रहा हूं। पहले इस सब देखिए, ऐसा ना कि सियासत जो है, अगर सियासत हम सभी को करना है तो हम सभी को सियासी तरीके कार इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको अगर डॉक्टर बनना है तो हमको मेडिकल कॉलेज में भर्ती लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर कॉलेज में भर्ती होना पड़ेगा। मौलवी बनना, आलिम बनना है तो मदरसे में भर्ती होना पड़ेगा। तो सियासत का एक तरीकेकार है, वो तरीकेकार को समझना पड़ेगा। जैसे सियासत में लोग कामयाब हुए हैं वो बात समझनी पड़ेगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों कमजोरी हो गई, जी 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 वही, ये हमें समझना पड़ेगा ना ये। जी जी सही है। और उस कमजोरी को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर हम वैसे ही हमेशा रहे 20 साल तक, 40 साल तक, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है नहीं। जी जी तो ये बात हमें समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ओवैसी साहब से क्या है वो तो बात बताऊंगा। हाँ, प्लीज, वो पहले ही सुन लीजिए आप। जी जी ओवैसी साहब, मैं पूछ रहा हूं कि 2012 में चुनाव जीती पीस पार्टी, उसके पहले कोई मुस्लिम क़यादत यहां से कामयाब नहीं हुई। जी 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 सही है। 1925 से बनी पार्टी 2012 के बाद 17 में क्यों आई? क्यों भाई? मेरी बात समझे नहीं समझे? और सबसे पहले प्रत्याशी खलीलाबाद में ही क्यों उतारी? आपके मुखालिफ है। अरे मैं हाँ, अब तो सुनिए भी, मैं समझ रहा हूँ। अब सुनिए भाई, सुन तो लीजिए पहले। यही तो मैं नहीं चाहता। अरे मैं हो अरे बात मगर मेरे भाई सुनोगे भी कुछ की नहीं। अरे तो आप मेरी भी सुनिए सर। अरे हम नहीं सुनेंगे सवाल आपका, पहले हमारी बात तो सुन लो। अब चुप रहो यार, सुनने दो। सवाल कहे हो तो हमारी बात तो सुनोगे ना, फिर जो आएगी फिर बताइए आप। मैं यही इंतजार नहीं चाहता। अरे मैं आपका उरूज चाहता हूँ। अरे मेरे भाई सुन तो लो। अब हमारे गांव में मैं समझता हूँ पूरी बात सुन लोगे तो आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अरे चुप रहो यार, नहीं, आप पूरी बात सुन लेंगे मेरी तो आपके जितने सवाल हैं, जितने सवाल हैं, सब खत्म हो जाएंगे। पहले सुन तो लीजिए पूरी बात। अच्छा, वहीं रह करके सबसे पहले अगर जलसा किया तो खैला, मैंने पूछा। जी जी आपने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ किसको जिताने आए हो, क्या हराने आए हो? मैं तो खुद विधायक हूँ यहाँ पर। मैं विधायक था तब भाई। और जहां जहां पीस पार्टी खड़ी थी, जहां जहां बेहतर परफॉर्मेंस किए थे, वहीं वहीं वो चुनाव खड़ा किए। बिल्कुल पूरे देश, पूरे प्रदेश में और कहीं नहीं चुनाव लड़े। बिल्कुल, यानी शुरुआती गलती उनकी है। अरे मेरे भैया से भाई बात करो यार, अभी फैसला न लो भाई। अरे बोलिए, अभी थोड़ी बोलने दो ना। अच्छा, जब वो आए तो मैं उनके पास दिल्ली गया जी, और वही बात कहा जो आप कह रहे हो। अच्छा जी 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 हाँ, कि साहब इससे बड़ा मुसलमानों में कंफ्यूजन होगा। बहुत कंफ्यूजन सर, यही मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार थोड़ा सब्र करो भाई। अरे सब्र नहीं हो रहा है, मैं क्या बताऊं। क्या पता आप दोबारा न मिले। नहीं, खुद मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। सब्र थोड़ा करो। मैं उनके पास गया जी। उन्होंने कहा साहब हमें मिल करके चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये बात उन्होंने कही? हाँ, इसके बहुत सारे गवाह भी हैं, मैं आपको नाम भी दे दूंगा। पूछ लियो उनसे। कहा आप, मैं सोच के बताऊंगा। उन्होंने अपने नंबर दिया, मैंने कम से कम 10 बार फोन किया। तो वजह नहीं पूछी आपने सर? अरे यार थोड़ा सब्र करो भाई, सब बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं इतने देर से मैं कह रहा हूं इनसे थोड़ा सब्र करो, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा भाई। थोड़ा सब्र करो आप। मैं जानता हूं, मैं मेरे तरफ से आप भी बेचैन हो, मैं समझ रहा हूं। बस यही बात। अरे मैं भी समझ रहा हूं कि बहुत बेचैन हो हमारी तरफ से
कि किसी तरह से हम लोग कामयाब हो जाए। हाँ, बस। आप भी बेचैन हो, मैं समझ रहा हूं भाई, बट थोड़ा सब्र तो करो। तो बाद में उन्होंने खबर भिजवाई अपने प्रदेश अध्यक्ष से कि आप कहां कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो दे दीजिए ताकि हम सबों को सीटों का बंटवारा हो जाए। 1 महीने के बाद तो हम लोगों ने जहां जहां सीटें दी उन्होंने, तो सबसे पहले हमारे अपने विधानसभा में और सब उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे। मेरी बात समझे आप बोलने नहीं दे रहे तो मैं क्या बोलूं? आप समझेंगे ना जो मैं कह रहा हूं। अब बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ साहब, रिजल्ट उनका कुछ नहीं मिला 2017 में, और हमारी भी जमानत जब्त हो गई। सही बात है, ये तो होगा, कहीं से हम भी जीत नहीं पाए, ये होता रहेगा सर। लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। हाँ जी अच्छा, अब आगे की कहानी सुनिए। जी। 2022 में हम दोनों ने जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने समझौता किया पीस पार्टी से। ये भी कैसे मालूम है, सब बातें कैसे? हैं? ये कैसे मालूम? जी। ये कैसे इसलिए मालूम कि 2012 में 2022 में जब चुनाव यहाँ से हुआ था जी, यहाँ उतरौला विधानसभा से, हाँ, तो मैं भी प्रचार करने ओवैसी साहब के साथ आया था, मन्नान साहब जी, का। हाँ जी। मालूम है आपको? जी, नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम, मैं यहाँ था नहीं। हाँ? अब आप नहीं थे तो समझ ली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इतना देर से। समझौता हो गया और हम दोनों लोग यहाँ रहे, खूब प्रचार किए। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? हाँ? आए थे हम भी नहीं, और दोनों ने मिलकर बहुत सारे विधानसभा में काम किया। हमारे भी विधानसभा में दो बार गए हो। आप लोगों की वजह से आप सभी मुसलमान कह रहे थे कि भाई समझौता कर लो, दो लोग अलग काहे लड़ रहे हो। हम दोनों ने 22 में समझौता किया और जहां जहां से हम दोनों चुनाव लड़े सब जगह जमानत जब्त हो गई। अब बताओ अब क्या करें? अब इनसे पूछे भाई हम, हैं? अब यही जवाब देंगे ना भाई। जमानत जब्त यहाँ पर हम प्रचार करने आए, हमारे यहाँ ओवैसी साहब भी 2 बार प्रचार करने गए, वो नहीं प्रचार करने गए थे तो हम जीत गए थे, और जब प्रचार करने गए तो जमानत जब्त हो गई हमारी भी, यहाँ भी जमानत जब्त हो गई। इसका क्या मतलब है? अभी तो आप मतलब समझो, मतलब बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, अब मतलब मैं बता देता हूँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं चूंकि आपको बहुत सब्र नहीं हो रहा था इसलिए मैंने रिजल्ट पहले बता दी। जी बताइए। मतलब इसका ये है कि आज तक इस देश में नहीं पूरे दुनिया में कहीं राजनीतिक समझौता मजहब के हिसाब से नहीं होता। क्यों भाई? हुआ था सभी यादव की पार्टी समझौता कर लो, सभी चमार की पार्टी कर लो, सभी ब्राह्मण की पार्टी कर लो, सभी हिंदू की पार्टी कर लो, ये होता है भाई कभी? हाँ? तो तू कहां से फार्मूला लिया कि सारे मुसलमान की पार्टी समझौता कर लो? यही है, अगर असल हम लोग में जात पात का मसला नहीं है ना, हम लोग में तो खाली मुसलमान का मसला। अरे मेरे बच्चे, चाहे लोग ओवैसी की तरफ, अरे सब हिंदू कहते हैं ना। अरे वो बात अलग है, मगर हम मुसलमान के लिए समझ रहे हैं ना कि भाई वो भी अगर जोड़ रहे हैं लोग उनसे तो मुसलमान की बुनियाद पे जोड़ रहे हैं, और वो जीत रहे हैं तो इसी बुनियाद पे जीत रहे हैं। हमारे में तो जात पात का अगर मुसलमान की बुनियाद पर आप वोट देते तो हम लोगों को छोड़ करके आप समाजवादी को वोट देते। जो कुछ मिला वोट आप भाई बताओ भाई, ये क्यों भाई? वो तो जो समाज की खराबी, वो तो बयान किया आपने सर, वो तो मैं उससे मुत्तफिक रखता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात 100% समझ लीजिए, मुसलमान के बुनियाद पर वोट नहीं मिलता, सियासत के बुनियाद पर किसी को वोट मिलता है। हिंदू के बुनियाद पर वोट नहीं मिलता। जो सियासी हिसाब से सियासत में सियासी हिसाब से काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। जी सर, जी है नहीं? जी जी। तो हमको सियासत करना है तो जज्बात के हिसाब से सियासत नहीं होगा। जी, जज्बात के हिसाब से तो हमारा ही जिता ही रहे भाजपा को इतने दिन से। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम कहाँ गए हमको पता है। सही। तो जिससे वोट के लेन देन का फायदा है उससे होता है गठबंधन। सही जी। क्या बताओ, किसी बिजनेस में यहाँ मुसलमान है ना सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा 10 मदरसे हैं भाई। सही सही। हाँ? सब लोग मिलकर के एक बढ़िया मदरसा बना लिया जाए। सही। तो भाई मुमकिन है, मुमकिन है ये। हाँ?
अरे दो ठो सगे भाई इकट्ठा अगर अलग हो गए हैं तो दोनों को मिला पाओगे भाई? नहीं सही हैं? जी, क्या भाई दोनों मिला पाएंगे? सही है भाई। अगर फिर भी डॉक्टर अयूब एमआईएम से, पीस पार्टी एमआईएम से मिल करके चुनाव लड़ना चाहती है, अब पहले दिन से इससे मुत्तफिक है, ये विचारधारा हमारा है अच्छा माशाल्लाह। कि जो भी मुसलमानों में कंफ्यूजन है वो हो ना। जी शुक्रिया जी पीस पार्टी की तरफ से मैं आपको ऑथराइज करता हूँ जी थैंक यू सर। कि आप एमआईएम से संपर्क करके गठबंधन करा दीजिए। तो भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? सही है जी। हाँ? जी आप सबको कर रहे हो, जिसके पास ताकत हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा भाई, जी सर है नहीं सही है। मगर आपके पास अगर पहुंच हो तो करा दीजिए भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई, मैं तो कोशिश कर रहा हूं भाई। अगर आपसे हो सकता है, हो सकता है कि अल्लाह आप ही पर मेहरबान हो, करा दे। तो कंफ्यूजन मैं भी नहीं चाहता। जी सर जी। हम लोग बांट करके सीट लड़े।